बुद्धिमान हंस। एक छोटा सा गांव था। उसमें 20 घर थे। उस गांव में एक घसियारा रहता था। गांव के बगल में एक जंगल था। घसियारा अक्सर उस जंगल में आता जाता रहता था। घसियारा उस जंगल में कभी लकड़ियाँ काट कर लाता तो कभी कोई मोटा छोटा जानवर पकड़ लाता और उसे पकाकर खा जाता। घसियारे कभी पहले से मरे हुए जानवर को नहीं खाते थे। उस जंगल में बहुत ज़्यादा हंस रहा करते थे। हंस अक्सर अपना ठिकाना ऊंचे वृक्षों पर ही बनाया करते थे। एक वृक्ष पर 6 से 8 हंस रहा करते थे। उन हंसों में एक हंस बाकी के हंसों से बहुत बुद्धिमान था। वह बुद्धिमान हंस बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा हंस अक्सर उस घसियारे पर नज़र रखता था। हंस एक बात समझ गया था कि घसियारे मरे हुए जानवर को अपने साथ नहीं ले जाता। एक दिन वृक्ष पर जहाँ हंसों का ठिकाना था वहीं एक बेल निकल आई। बूढ़े हंस की नज़र उस बेल पर गई। उसने बाकी के हंसों को बोला, इस बेल को तुरंत काट दो, वरना एक दिन ये बेल वृक्ष के नीचे तक फैल जाएगी और कोई शिकारी इस बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़कर हमारा शिकार कर हमें मार देगा। यह सुन बाकी के हंस बोले, अरे तुम बेवजह ही इतने चिंतित हो रहे हो। अभी ये बेल बहुत छोटी है, इसे बढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, जब तक कि हम इस बेल को काट देंगे। बूढ़ा हंस अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वह चाहकर भी उस बेल को अपनी चोट से नहीं काट सकता था। बूढ़ा हंस फिर बोला, नहीं नहीं, इसे अभी काट दो, वरना ये बेल अधिक बड़ी हो गई तो बेल को काटना मुश्किल हो जाएगा। तब ये बेल नहीं कटेगी, इसे अभी काट दो, वरना एक दिन ये बेल हमारी मौत का कारण बनेगी। लेकिन कोई भी हंस उस बूढ़े हंस की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब उस हंस की बात को मजाक में ले रहे थे। समय बीतता गया। बेल एक दिन बड़ी हो गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वहां से चले गए। हंसों ने उड़ने के लिए जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाए, उसी समय कुछ पंख टूटकर जमीन के वृक्ष के नीचे जा गिरे। इधर घसियारा हमेशा की तरह उस जंगल से गुजर रहा था। अचानक घसियारे की नज़र वृक्ष के नीचे पड़े सफ़ेद पंखों पर पड़ी। घसियारे ने पंख उठाकर देखा तो वह तुरंत समझ गया, यह तो हंस के पंख हैं। इतना बोलते हुए घसियारे ने वृक्ष के ऊपर नज़र दौड़ाई तो देखा, यहाँ तो कोई हंस नहीं है। घसियारा वृक्ष पर लटक रही बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ जाता है और वहाँ पे देखता है बहुत बड़ा सा घोंसला है। घसियारा समझ गया कि इस वृक्ष पर बहुत सारे हंस रहते हैं। शायद वो अभी कहीं बाहर गए होंगे खाने की तलाश में। घसियारे के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न सभी हंसों को एक साथ पकड़ लिया जाए। इतना सोचते हुए घसियारा वृक्ष पर जाल बिछा देता है और कहता है, जब सभी हंस शाम को वापस लौटेंगे तो वो मेरे इस जाल में फंस जाएंगे और फिर मैं सब उनको घर ले जाकर उनका ताज़ा ताज़ा गोश्त खाऊंगा। इस तरह जाल बिछाकर घसियारा वहाँ से चला जाता है और सुबह का इंतज़ार करता है। इधर शाम होते ही जैसे ही सभी हंस वापस अपने वृक्ष पर आते हैं तो सभी हंस उस जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। सभी हंस बहुत कोशिश करते हैं उस जाल से निकलने की, लेकिन कोई भी उस जाल से नहीं निकल पाता। तमाम कोशिशों के बाद बूढ़े हंस से पूछते हैं कि अब आप ही बताओ क्या करें, तो आप ही बहुत बुद्धिमान और तजुर्बेकार भी हो। बूढ़ा हंस उन सबको पहले बहुत गुस्सा करता है कि मैंने पहले ही बोला था आप सबको इस बेल को काट दो, लेकिन कोई भी मेरी बात को नहीं समझा। अब देख लो नतीजा। बूढ़े हंस की डांट सुनकर सभी हंस खुद पर शर्मिंदा होते हैं और बूढ़े हंस की कही हुई पुरानी बातों को ना मानकर अब पछता रहे होते हैं। सभी हंस बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो, आज से हम आपकी हर बात मानेंगे। कृपया अभी इस जाल से बचने का कोई उपाय बताओ। तब हंस कुछ देर सोचता है और कुछ देर सोचने के बाद वह समझ जाता है कि हो ना हो यह उसी घसियारे का काम है जो अक्सर इस जंगल में आता जाता रहता है। बूढ़ा हंस यह बात अच्छे से जानता था कि वो घसियारा मरे हुए जानवर को नहीं ले जाता। तो ऐसे में बूढ़े हंस के मन में एक उपाय आया और वह बोला, जिसने हमें इस जाल में फंसाया है वही हमें इस जाल से भी निकालेगा। बूढ़े हंस की इस बात को सुनकर बाकी के हंस बोले, यह आप क्या बोल रहे हो? भला वो हमें इस जाल से
क्या निकालेगा? तब बूढ़ा हंस बोला, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कोई फालतू का अपना दिमाग नहीं चलाएगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुबह जब वो हंस घसियारा आएगा, तब सब झूठ मूठ का मरने का नाटक करना। मतलब कि जैसे ही वो घसियारा वृक्ष पर चढ़कर हमें देखने आएगा, तो खुद को ऐसा दिखाना कि वो हमें मरा हुआ समझे। जब वो हमें मरा हुआ समझेगा, तो उसी समय वो एक एक करके हंसों को जाल से निकालने लगेगा। जैसे ही घसियारा सारे हंस को जाल से निकाल कर अलग कर देगा, तब हम सब हंस तुरंत ही वहाँ से उड़ जाएंगे। लेकिन कोई भी इस बात को खास ध्यान रखे कि कोई भी हंस जब तक मरने का नाटक जारी रखेगा, तब तक कि घसियारा आखिरी हंस को जाल से ना निकाल कर अलग कर दे। यदि किसी ने भी जरा सी भी गड़बड़ कर दी, तो हम सब मारे जाएंगे। और यदि कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में पहले से ही उड़ा, तो घसियारा समझ जाएगा कि बाकी के हंस भी जिंदा हैं, तो वो बाकी के हंस को मार कर खा जाएगा। इधर जैसे ही सुबह होती है, वो घसियारा आ जाता है। अब सभी हंस वैसा ही करते हैं जैसा कि बूढ़े हंस ने कहा था। घसियारा जैसे ही वृक्ष से जाल को नीचे उतारता है, तो वो देखकर चौंक जाता है कि सभी हंस मरे हुए हैं। घसियारा बहुत निराश हो जाता है और एक एक करके सभी हंसों को जाल से निकालकर अलग करना शुरू कर देता है। जैसे ही सभी हंस जाल से अलग हो जाते हैं, वैसे ही सभी हंस तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। यह देख घसियारा अपना माथा पीटते हुए वहाँ से चला जाता है। तो देखा दोस्तों, इसीलिए हमेशा हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए और उनकी बातों का सदैव सम्मान करो। अक्सर वह हमारे हित के और भले के लिए ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।